हेलो दोस्तों। जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी सोमवार 12 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी की सेट मोमेंटम कर सकती है और कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सबको डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, मार्केट 9 तारीख को मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहली कैंडल है वो लगभग लगभग आप देख सकते हो 400-500 पॉइंट की बनती है। उसके बाद फिर सारा दिन मार्केट उसी रेंज में घूमती रहती है। ना तो अपर साइड मोमेंटम देती है और ना ही नीचे की तरफ मोमेंटम देती है। तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि जब तक अगर पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी बनती है तो मार्केट में आप बिल्कुल मार्केट को छेड़े ही नहीं। अगर आप मार्केट को छेड़ोगे तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। आप देख सकते हो जैसे मार्केट यहाँ नीचे गैप डाउन खुलती है और हल्की बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है। तो कोई यहाँ पर अगर ट्रैप हुआ होगा, पुट साइड गया होगा तो मार्केट ने फिर यहाँ पर ट्रैप कर दिया। फिर ऊपर ऊपर साइड अगर कोई कॉल साइड किसी ने प्लान किया होगा तो फिर ऊपर साइड ट्रैप होके फिर वापस मार्केट नीचे आ गई। ठीक, और यहाँ पर अगर ये जैसे दिन का लो टूटने पर अगर मार्केट नीचे गई और जैसे इस नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पर अगर किसी ने पुट साइड प्लानिंग की होगी फिर मार्केट वहां से बाउंस बैक कर गई। तो दोस्तों, मेरा आपको हर वीडियो में समझाने का मकसद यही है कि आप वीडियो को अच्छे से मतलब जो एनालिसिस वो अच्छे से करें। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा के आप सीख लो कि यार ये से हो जाए, ऐसे होगा, मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो उसमें क्या है, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। तो मैं आपको यही समझाता हूँ हर वीडियो में। आपको जो भी है मैं केवल आपको एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपने दम पर कोई ट्रेड ले सकें। ठीक है। और मैं कोई कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ यहाँ पर। तो आप केवल अपना अगर एजुकेशन पर्पज़ के लिए आते हो तो ये वीडियो आप देखिए। ठीक है। अब बात करते हैं कल की। दोस्तों, मान लो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हल्का सा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर अपर साइड मोमेंटम दे तो अपर साइड इंतजार करना होगा जब तक ये 53-54 हजार को टच करके या तो स्विंग बना के ऊपर की तरफ जाए या फिर यहाँ पर टच करके नीचे की तरफ आए। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हम फुट साइड प्लान कर सकते हैं कल के लो तक का। ये जो लो है कल का 53,500 का, ये यहाँ तक आप फुट साइड प्लान कर सकते हो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो। अगर मार्केट यहीं स्विंग बनाकर अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 54,400-500 का। ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर स्विंग बनाकर ऊपर जाती है तो फिर ऊपर हमारा 55 भी टारगेट हो सकता है, दूसरा टारगेट। ठीक है, मार्केट वहां तक भी जा सकती है। अब अगर मार्केट लेट ओपनिंग होकर होकर अगर नीचे की तरफ जाए तो जैसे कल का ये स्विंग है, ये स्विंग को ब्रेक करती है 53,500 का। जैसे ही अगर ये ब्रेक करके या स्विंग बनाकर अगर नीचे की तरफ जाए तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 53,000 तक का। पहला टारगेट 53,000 हो जाएगा। ठीक है। वही बात अगर मार्केट नीचे तरह आए और यहाँ पर आकर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए मार्केट और अगर ऊपर से ऊपर की तरफ जाए तो पहला टारगेट तो हमारा हो जाएगा ये दिन का सॉरी पहला टारगेट हो जाएगा हमारा दिन का लो, सॉरी दिन का हाई। जो कल का जो हाई रहेगा वहाँ पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट हो जाएगा 54,000 का। ठीक है। ये हो गया दोनों सिनेरियो लेट ओपनिंग का। अब बात करते हैं बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन की। दोस्तों, मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है, मान लो कि इस किसी रेंज में ओपनिंग होती है, तो फिर मार्केट को आप देखना केवल लगभग 11-12 बजे तक मार्केट को वॉच करना कि मार्केट किस साइड मोमेंटम दे रही है। अगर नीचे की तरह आए तो नीचे आकर जैसे आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पर आकर मार्केट एकदम से बाउंस बैक कर सकती है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर बुलिशनेस दिखाती है मार्केट तो फिर आप यहाँ पर कॉल से प्लान कर लेना। तो अगर आप यहाँ पर अगर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर ये या फिर अगर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर अगर 200-300 पॉइंट के लिए अगर आप ऊपर भी आओगे, कॉल सेट प्लान भी करोगे, तो आपके एक जो स्कैल्पिंग बनती है 100-150 पॉइंट की वो हो सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है। ये बात होगी गैप अप, बड़ा गैप अप की। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है मार्केट यहीं पर तो मार्केट में फिर स्पेस नहीं बची। ऊपर आओगे तो ऊपर ये कल का सॉरी शुक्रवार का 9 तारीख का जो लो है वहां पर आके मार्केट फिर नीचे फेंक देगी मार्केट, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पर। और अगर नीचे आओगे तो नीचे आएगी तो नीचे सपोर्ट का काम करेगी 53,000।
53,000 पे यहाँ से फिर वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। और दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन देखो देखना जरूरी है। अगर ऑप्शन चेन अगर अपने फेवर में है तो आप फिर अपने ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर मारे ओ आई डाटा, ओपन इंटरेस्ट अगर ये सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर 19-20 लगता है तो फिर आप ट्रेड मत लेना, अपने बिना बात के अपने हाथ मत चलाना। ठीक है, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही दिन, मतलब आप देख सकते हो बड़ी कैंडल, शुरू कैंडल बड़ी बड़ी बनती है, उसके बाद मार्केट पे सारा दिन बाउंस बैक, उसी रेंज में बाउंस बैक करते रहती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग हल्की सी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर मार्केट ऊपर साइड जाए तो अपर साइड इंतजार करना होगा हमें 24,150 का। यहाँ पर अगर टच करके ऊपर की तरफ जाए तो फिर आप फुल सेट प्लान कर लेना, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 70-80 पॉइंट के लिए या फिर 100 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकते हो, 24,250 के लिए। ठीक है, अगर यहीं से मार्केट अगर नीचे आती है तो नीचे आने के बाद जो भी कल का क्लोजिंग है यहाँ तक मार्केट वापस नीचे आ सकती है। अगर नीचे आने पर तो आप यहाँ पर भी अगर देखोगे तो 50-60 पॉइंट की स्केल्पिंग बन सकती है आपके लिए। ठीक है, अगर वही बात अगर फ्लैट ओपनिंग होकर अगर डाउन साइड आए, डाउन साइड आने पर जैसे ये 9 तारीख का लो है 23,900 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करती है स्विंग बनाकर तो फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23,850 का। ठीक है, अगर कोई स्विंग बनाकर नीचे ब्रेक करती है तो अगर यहीं से अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ऊपर ये 24,000 राउंड लेवल हो जाएगा। यहाँ से मार्केट फिर वापस नीचे जा सकती है। फिर अगर यहाँ पर भी कोई स्विंग बनाकर ऊपर जाती है तो फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,150 का। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट के लिए अपन कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब अब अगर मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है, जैसे मान लो कि इस किसी रेंज में मार्केट ओपन हो रही है और अगर यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर तरफ जाए तो ऊपर फिर 24,250 के ऊपर निकलने पर ही हम कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरह आए तो फिर नीचे इंतजार करना होगा कि जो 9 तारीख की क्लोजिंग है यहाँ पर आने के बाद मार्केट ये गैप भी फिलअप हो जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक भी कर जाएगी। ठीक है, तो ये बात होगी गैप अप की। अगर गैप डाउन बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट में फिर स्पेस नहीं बचेगा। ऊपर अगर ऊपर आएगी तो ये जो 9 तारीख का लो है यहाँ पर टच करके मार्केट फिर इसी रेंज में घूमती रह जाएगी। जैसे कि उस दिन घूमी ना मार्केट उसी रेंज में वापस बाउंस बैक करती रहेगी। ठीक है, तो यही है आज का कल का एनालिसिस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।